कानून देश में होता, सबसे पहले फांसी का हकदार जेल इसको होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को, शाह को। जज लोया हरीन पांड्या के हत्यारे हैं मानसी सोनी, सांसद विधायक खुलेआम खरीद रहा। बताइए, अगर हमने वोट दिया इनको मोदी के खिलाफ और ये बिक जाएगा तो हमारा मानना है वोट का, पहले इस्तीफा दे फिर दूसरे दल में बोले, तो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है ये। 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उसमें मंगल पांडे ने गौ के लिए क्रांति की था। आज गौ का खून की धार बह रही, शराब की नदी बह रही, कहाँ सनातन है? सनातन नहीं है तो ढोंगी पाखंडी लोग हैं। ये चोटी शिखा छोड़ दी है जब हमको जेल में बंद कर दिए, आदतन अपराधी और कई मुकदमा लगाए, तो हमने संकल्प लिया है। इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। लगातार कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जो है वो जारी है और आज यहाँ पर एक मौजूदगी है बाबा की। कहाँ से आए हैं बाबा, क्या नाम है आपका? सबसे पहले आपके माध्यम से सारे देश के जो लोग देखेंगे दुनिया में, सादर जय जय सीताराम, जय गौ माता, जय गोपाल। हमारा तो जन्मभूमि मध्य प्रदेश था, अब तो वर्तमान में सारा विश्व ही हमारा है, हम विश्व मित्र हैं, तो विश्व बंधुत्व का भाव लेकर निकले हैं। तो मैं पेशे से शिक्षक था, भी सरकारी टीचर था। 2025 में रिटायर हुआ 30 अप्रैल के बाद। तो उसके पहले भी कई बार इस्तीफा दिया, आंदोलन में भी काम किया, ये भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ लड़ता रहा गिलहरी सामर्थ्य के अनुसार। अब पूर्णकालिक भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ लगे हुए हैं। तो मऊगंज में क्रांति की शुरुआत 15 दिसंबर 25 को हो गई है, तो 8 लोग जेल भेजे गए, हमको आदतन अपराधी घोषित कर दिया गया। समझ रहे हैं ना? आपको अपराधी? हाँ, आदतन इसलिए कि चोर ही चांदनी रात न भावा। ये अंग्रेजों के दलाल हैं, चाहे सांप नाथ हो चाहे नाथ, तो ये चोर हैं। तो चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, शिष्टाचार का गला काटते हैं, भ्रष्टाचार को गला लगाते हैं। सिस्टम का मतलब है, यही मतलब है, कुछ नहीं बदला। देश बदतर स्थिति में जा रहा है। जिस देश का चरित्र समाप्त हो गया हो, प्रकृति को उजाड़ दिया गया हो, वहाँ विकास नहीं विनाश पैदा हो रहा। विनाश, चतुर्थ विनाश है। आप कह रहे हो कि देश जो है वो और गर्त में जाता जा रहा है। बिल्कुल चला गया। अब ये स्थिति है कि वर्तमान में लोकतंत्र पूरी तरह लूट तंत्र में तब्दील हो चुका है। चोर लुचक्के शासन कर रहे हैं, फरियादी आरोपी बनाया जा रहा है, और अपराधी जो है न्यायाधीश बने, प्रमुख न्यायाधीश बने हुए। ये हालात है देश के। तो अभी जनता जो ये वीडियो सुन रही होगी या जो देख रही होगी वो ये कहेगी कि आप तो आपराधिक घोषित हो चुके हैं, इसलिए आप जगह जगह भाग रहे हैं। नहीं, तो ये तो घोने है। जब देश गुलाम था तथाकथित अंग्रेजों का, उस समय जो शहीद थे उनको, क्रांतिकारियों को क्या क्या नहीं घोषित किया गया। आज भी जैसे मान लीजिए हमको गद्दार कर दिया, शंकराचार्य के ऊपर मुकदमा आपने सुना होगा, तो शंकराचार्य के ऊपर मुकदमा हुआ, सोनम बांचू के ऊपर हो रहा है। तो जो लोग देश के लिए बोल रहे हैं उनका मुकदमा हो रहा है। IAS संजीव भट्ट जेल में बंद है। समझ रहे हैं ना? ये दुर्भाग्य है ना देश का। और जिनके ऊपर मोदी और जो शाह हैं जो वर्तमान में हैं, इनके ऊपर कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मानसी सोनी का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में गया, और वो शर्मा, प्रदीप शर्मा है, तो जो बोलता है उसको उजाड़ देते हैं। ED CBI के माध्यम से सरकार चल रहा है, और ये मोदी आते ही लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए पहले चुनाव आयोग पर नियंत्रण किए। आपको पता है, चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को निकाल दिए और उसमें अपने मंत्री को रख दिए। तो अब चुनाव नाम का रह गया है। चुनाव बोर्ड किसी को दोगे? जब सारा देश अशांत है तो ये जीत कैसे रहे हैं? तो वह यंत्र और तंत्र के सहारे जीत रहे हैं। और अगर जनता एकजुट नहीं हुई तो ये चीन जैसा हो जाएगा, चुनाव नहीं होगा। अब यही है। राज्यसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में देखिए, रिजेक्ट कर दिया चुनाव पर्चा। कलेक्टर जो चाहे वो मोदी स्वयं बनारस का चुनाव पिछड़ा हारे हुए हैं, और कलेक्टर ने जिता दिया। अब अदालत में जाइए, कभी न्याय नहीं होगा। तो जब देश आज़ाद होता तो 1861 का पुलिस कानून आज लागू क्यों है? ये प्रश्न चिन्ह करिए ना। 1861 का पुलिस कानून वही है, पहले उनको दमन कर रहे थे। तो बलिदानी लड़े थे गोरों से, अब हमको लड़ना है चोरों से। तो क्या आपकी जो नाराजगी है वो सिर्फ बीजेपी सरकार है या पूर्व की सरकार से भी आपकी नाराजगी है, या जो विपक्ष में सरकार बैठी है उससे भी आपकी नाराजगी? हाँ, देखिए क्या है, आपने राजीव दीक्षित का नाम सुना होगा। वो देश के लिए बहुत अच्छा काम किए, सारी चीज़ बताए कि देश आज़ाद नहीं, आज भी गुलाम है। उनकी हत्या कर दी गई है ना। और अगर ये कांग्रेस अच्छी होती तो ये भ्रष्ट लोग कैसे आते? ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे, ये चोर हैं।
चोर क्या है कि हमारी सनातन संस्कृति को चुरा लिए। 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उसमें मंगल पांडे ने गौ के लिए क्रांति की था। आज गौ का खून की धार बह रही, शराब की नदी बह रही, कहाँ सनातन है? सनातन नहीं है तो ढोंगी पाखंडी लोग हैं। और हम तो इनको अब भाजपा को भ्रष्ट जालिम पार्टी कहते हैं। और ये चोटी शिखा छोड़ दी है। जब हमको जेल में बंद कर दिए आदतन अपराधी और कई मुकदमा लगाए तो हमने संकल्प लिया है चाणक्य बन के इस भ्रष्ट तंत्र को समाप्त करेंगे, राजीव दीक्षित की व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करेंगे। तो एक जो शिक्षक का दायित्व होता है वो काम कर रहे हैं। और अभी हमारी गौ कथा होनी थी 12 से 15 जून के अंदर पुरुषोत्तम मार्च में, और राजीव दीक्षित स्मृति और शहीद केदारनाथ सिंह गौ कथा होनी थी तो इस सरकार ने अनुमति नहीं दी। तो बताइए अगर गौ कथा यहाँ नहीं होगी तो कहाँ होगी? अब ये जो इनकाउंटर भरत तिवारी का हुआ, अगर वो वीडियो न बनाया होता तो क्या पोल खुलता? लेकिन सौभाग्य है हम एनकाउंटर और बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। तानाशाही देश में चल रही, लोकतंत्र खत्म है। सरकार है मौजूदा, वो कहते हैं कि हम तो ब्राह्मण लोगों के साथ हैं, हम हिंदू लोगों के साथ हैं, हम बाबाओं के साथ हैं, और जिस तरीके मंदिर भी बना, राम मंदिर भी बना, तो फिर इतना अगेंस्ट क्यों है यहाँ पे सरकार? भाई मंदिर बना तो मंदिर को लूट लिया ना। मंदिर से चोरी की घटना आप नहीं सुन रहे हैं? भाई हमको हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। हमारे देश को न नेता चाहिए, न अफसर चाहिए, न हिंदू मुस्लिम चाहिए, इंसान चाहिए। इंसान के लिए हम ढूंढ रहे हैं। जब इंसान हो जाएगा तो दयावान हो जाएगा। मंदिर मस्जिद नहीं, हृदय को मंदिर बना लेगा। हनुमान जी को जानते हैं? हनुमान जी ने क्या राम नाम जपा, राम काज किया, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ बिसरा, हृदय में भगवान को बसाया, भ्रष्टाचारी लंका को जलाया। ये हमारे जितने अवतारी सत्ता हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, वो सब व्यवस्था बदलने के लिए आए। राम आए तो किसको हटाए? रावण को, बाली को हटाए। कृष्ण आए दुर्योधन कंस को हटाए, और शंकर आए तो दक्ष प्रजापति और भस्मासुर को हटाए। तो ये सिस्टम भी भस्मासुरी हो गया है। जनता का नाम है। बताइए इतने से लड़के आंदोलन कर रहे हैं, नीट पेपर में गड़बड़ी हुई तो उसको जनता का आदेश हटा दो, उसको क्यों नहीं हटाते हो? नहीं हटाते हो तो पूरी तुम्हारी सत्ता चली जाएगी, दोनों जाओगे। और गौ कथा नहीं हुई है तो इसका श्राप लगेगा, हरिहर निंदा हुई है, इनका सत्यानाश होएगा। और जितने भी नेता हैं इनको अब लोग फूलों की माला नहीं पहनाएंगे, जूतों की माला पहनाएंगे। ये तैयारी हो रही है। आप आज आपको किस माध्यम से पता चला इस प्रोटेस्ट के बारे में? ये सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया का जमाना, गोंदी मीडिया तो कुछ नहीं करता, वो तो मुद्दों पर गायब है। जैसे मोदी जी 14 में आए, जितने मुद्दे पर वादा किए, अगर देखा जाए तो सबसे बड़े अपराधी वो न है विश्वासघात। काले धन पर बात होती है क्या? भ्रष्टाचार पर बात होती? मोदी मन की बात के अलावा जन की बात करते हैं क्या? तो ये गद्दार हैं, भस्मासुरी हैं। और इनको अगर कानून देश में होता, सबसे पहले फांसी का हकदार जेल इसको होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को, शाह को। जज लोया हरिन पाड्या के हत्यारे हैं, मानसी सोनू, अनेक उदाहरण है। आइए से संजीव भट्ट का क्या दोष है? माने जो सिस्टम के सही बात करे उसको। अभी भी देवास में एक एसडीएम ने अनुमति देती थी माने धरने की, वो उनका काम है, उसको बर्खास्त कर दिया। जो भी सिस्टम के खिलाफ बोलेगा तो इसीलिए अधिकारी अफसर दबे हुए हैं। पुलिस हो, अफसर हो। यूपी में आप देखिएगा कि यूपी वाला बोला कि बहुत भ्रष्टाचार है, उसको निलंबित कर दिए। माने जो बोलता है तो उसकी जांच। फौज का एक यादव किया था कई साल पहले कि दाल में पानी है, उसको बर्खास्त कर दिए। ये हो क्या रहा है? लोकतंत्र में मौलिक अधिकार है हमारा, लोकतंत्र का हनन हत्या कर दी मोदी। अभी इतना ही नहीं किया, सांसद विधायक खुलेआम खरीद रहा। बताइए अगर हमने वोट दिया इनको मोदी के खिलाफ और ये बिक जाएगा तो हमारा अपमान है वोट का। पहले इस्तीफा दे फिर दूसरे दल में बोले, तो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है ये चीन का संविधान लागू करेगा। हाँ, चुनाव ना होगा, जो विरोध में होगा। मध्य प्रदेश का राज्यसभा चुनाव आप देखिए, नटराजन को खारिज कर दिया। तो ये तो पूरी तरह से तानाशाही है, तानाशाही सा आप सब लोग जानते हैं। लेकिन जैसे आप शिक्षक हैं, तो हमने देखा जो पढ़े लिखे नेता है वो भी इसी तरीके से कर रहे हैं। वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस वक्त हम राघव चड्ढा का ले सकते हैं। राघव चड्ढा को इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर जाए दूसरे पार्टी में। जनता ने तुमको मोदी के लिए वोट दिया था क्या? तो मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ हिंदुस्तान के नागरिकों से, सारे देश से, कि इस मुद्दे एक
डाल के पत्ते पर न लड़ो, जड़ पर लड़ो। इनको कहा जाए कि जो भी दल बदल करता है वो जनता का विश्वासघात कर रहा है, पहले इस्तीफा दे, इसके बाद जाए। सुप्रीम कोर्ट कर क्या रहा है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, चुनाव आयोग को जे भी संगठन, CBDI ये भी संगठन बना, तो कहीं कुछ हो नहीं रहा। आज़ादी के बाद कितने घपले घोटाले हुए, जांच हुई, कुछ हुआ क्या? अयोध्या का संत कह रहा था किसकी जांच कराओगे, सब चोर हैं, अब भगवान न्याय करेगा। तो भगवान न्याय करेगा, जनता है, न्यायपालिका है, आप जैसे लोग हैं, जो मीडिया के लोग काम कर रहे हैं, ऐसे लोग मिलकर परिवर्तन करेंगे, इनका अंत कर देंगे, इनका कर्म ही इनको डुबा देगा। कोई ये बताइए, एक बेरोजगार लड़का 10,000 में अति शिक्षक काम कर रहा है, ये काम क्या कर रहे हैं? 4 लाख 5 लाख का वेतन रहे हैं, फिर 4 सांसद पेंशन ले रहे हैं। हमारा कर्मचारी जो रिटायर होता है 2004 के बाद पेंशन नहीं पाएगा, ये काहे के पेंशन के हकदार हैं? जिनका वेतन ही नहीं है तो सामाजिक काम है। तो हम ऐसे लोगों को लगाएंगे, चरित्रवान लोगों को लाएंगे, गौ भक्त को लाएंगे, और मानदेय पर हमारे सांसद विधायक काम करें। पूरे देश में अभियान हम चला रहे हैं, न सत्ता न विपक्ष है, हम निष्पक्ष सत्ता लाएंगे, उस दिशा में हम काम करने निकले हैं। जो अभी लोग आपको सुन रहे होंगे उनके मन में ये सवाल आएगा कि ये जो मौजूदा सरकार है वो कहती है गाय हमारी माता है, मतलब उन्होंने राम मंदिर बनवाया इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने, तो वो तो कहेगी ये सरकार तो हमारे भले के लिए ही काम कर रही है। लोगों के मन में अभी यही तस्वीर है कि जो मौजूदा सरकार है वो हमारे भले के लिए काम कर रही है। नहीं, तो अभी उसी का प्रमाण बता रहे हैं कि हम देश बचाओ आध्यात्मिक राष्ट्रीय पुनर्जागरण के अभियान के राष्ट्रीय प्रचारक हैं, और उस अभियान के माध्यम से मध्य प्रदेश में देवतलाव में 12 से 15 तक गौ कथा होनी थी, लेकिन इस चोर बेईमान सरकार ने गौ कथा की अनुमति नहीं की। आप फैलाइए, अगर ये सरकार सनातनी है तो प्रमाणित हो गया कि गौ की कथा क्यों नहीं होने दी गई। तो ये प्रमाण है, राम मंदिर का प्रमाण है। अगर सनातनी होता, ये भगवान को भी निचोड़ रहे हैं। हमने मऊगंज में 15 दिसंबर को चोर चोर के नारे लगे, 8 लोग जेल गए, तो उसमें पहले कलेक्टर चोर के नारे लगे। जब 8 लोग गिरफ्तार हुए, भ्रष्टाचारी नहीं हटा, तो मोहन मोदी चोर के नारे लगे। वो चोर का नारा आज सारे उज्जैन में मुख्यमंत्री का सुने हैं, वहाँ भी चोरी हो कर रहा है, मोदी के भी चोरी हो गए, तो सब चोर चोर हो गए हैं। चोर चोर का शोर है, गली गांव में शोर है, सब चोर हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा। ये बताइए, जिस देश में गरीब देश हो योग दिवस मनाते हैं, योग क्या है? ढोंक दिवस है। रामदेव एक गुरु है जो सलवार फाक के भाग गया, करोड़ों रुपए घोटाला करते हैं योग दिवस। योग यम नियम है, यम नियम आचरण के योग किया नहीं जाता, योग जीवन पद्धति है, सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह। तो ये देश को गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। जो साधु संत कथावाचक भी हैं, कुछ चाटुकार संत हो गए हैं जो सिर्फ सरकार की दलाली कर रहे हैं। इसीलिए शंकराचार्य ने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया, अभियान आपको पता है। तो RSS भाजपा वालों ने गौ आह्वान अभियान के दूसरा अभियान चालू कर दिया, उसमें चाटुकार संघ है। तो ये समानता पैरेलल खड़ा कर रहे हैं, नकली शंकराचार्य खड़ा कर रहे हैं, पर सच्चाई छुप नहीं सकती। वो बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। जो हम संदेश निकले हैं उसको सुन लीजिए। आत्मज्ञान बिना सारा ज्ञान निरर्थक, जो देह निरर्थक प्राण बिना, परमार्थ बिना यह सारा जीवन निरर्थक, जो सारी भक्ति निरर्थक गौ भक्ति बिना। कथनी करनी में जब भेद हो जाता है वो पाखंड कहलाता है। कथनी करनी में अंतर देख लीजिए कि आज मोदी के आने के बाद मांस निर्यात में भारत दुनिया में दूसरे नंबर का हो गया। तो ये गौ भक्त कहाँ है? ये तो चौकीदार है बेईमानों का, अनैतिक पूंजीवाद का, और देश पुनः अंग्रेजियत के गुलाम हो रहा है। उस दिशा में जा रहे हैं, उसी के बचाने के लिए आए हैं। तो हमने क्या किया? एक जगत पिता की संतानें हम, एक ईश्वर सबका एक है, नाम उसके भले लेख हो जाए। एक जगत पिता की संतानें हम सब, एक ही पोषण करता हम सबकी धरती माता है, अन्न सबको उसी से मिल रहा है। आत्मिक रूप से हम सब एक हैं भैया, आत्मा सबकी एक है। इसीलिए सारे जगत से भाईचारे का नाता है। तो विश्व बंधुत्व का देश, विश्व बंधुत्व का विश्व गुरु बनाने के लिए हम निकले हैं, और ये तब करेंगे राजीव दीक्षित के व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लगे हैं, आप लोगों को भी मालूम है। अच्छा बाबा, ये जो सेलिब्रिटीज बन के बैठे हुए हैं बाबा, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य, लोग इनको सुनते हैं, तो लोग को का सवाल ये भी है कि वो ऐसे मुद्दों पे क्यों नहीं बोलते, जैसे नीट में जो स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, या जो अहम मुद्दे उन पे मुख्य तौर पर आके बात क्यों नहीं करते? देखिए क्या है, ये सत्ता संरक्षित दलाल हैं, संत हैं, आवरणी संत है, आचरणी नहीं है।
साधक नहीं है, साधु संत हैं। ये अगर बोल देंगे सरकार के खिलाफ, रामदेव अगर बोल देंगे तो उनकी जांच हो जाएगी, क्योंकि व्यापार कर रहे हैं, अनैतिक व्यापार कर रहे हैं। तो ये कथा भी व्यापार हो गई है ना। तो ऐसे लोग तो मोदी और शाह को महिमा मंडन शंकर का अवतार, फलाना अवतार, तो ये थोड़ी बोलेंगे। ये संत वो है जो इस सत्ता से बड़ा हो, सत्ता को नियंत्रण करे, निर्देश दे। ये तो सत्ता की चाटुकारिता करते हैं। अमित शाह को गंगा में नहवाने वाले संत कहलाएंगे क्या? एक राजनीति में किसी का चरित्र है? चरित्र का सत्यानाश करके और प्रकृति का उजाड़ करके आप सत्यानाश कर रहे हो कि विकास कर रहे हो? तो ये विनाश की ओर देश जा रहा है। तो हम गिलहरी सामर्थ्य से, चाणक्य सामर्थ्य से इस भ्रष्ट तंत्र को समाप्त करने के लिए निकले हैं। चूंदी छोड़ दिए हैं, वस्त्र त्याग दिए हैं और ये कमर कस लिए हैं, सर में कफन बांध कर निकले हैं कि गिरिराज जटायु की भांत, हनुमान की भांत भ्रष्टाचारी लंका जलाएंगे। हम माला नहीं जपेंगे, कथा भागवत नहीं करेंगे, हम तो हृदय में भगवान बसा के संस्कृत सीता को बचाएंगे। सीता ही गाय है, गाय ही धरती माता है, गाय ही दुर्गा माता है। गाय सर्वदेवमयी है, सर्वतीर्थमयी है, रोग निवारणी, मोक्षदायिनी। उसको हम पा गए तो सब पा जाएंगे। सारे हमारे आराध्यों की आराध्या गौ माता है, इसलिए गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो। इस अभियान से साथ गौ हत्यारी सत्ता को सत्ता से बाहर करना। आपने कहा गाय हमारी माता है, और जो कि पहले योगी आदित्यनाथ खुद भी कहते थे कि हम इनको राष्ट्र का दर्जा देंगे, लेकिन अब वो अपनी बातों से पलटे हुए नजर आए। अभी एक भाषण में आपने सुना था? नहीं, यही न कह रहे हैं कि इस देश के जितने नेता हैं, आप यकीन करिए पार्टी का हाई कमान दिन को रात कह दे तो किसी के दिन कहने की हिम्मत है? तो ये सब चाटुकार हैं, संख्या वाले हैं, मरे लोग हैं। जो आत्म कल्याण नहीं कर रहा देश का कल्याण करेगा। और जो कथनी करनी में भेद हो गया तो पाखंड है, सब पाखंडी कालने में हो। और राम का क्या, राम का था कि मने प्राण जाहि पर रघुपति रीत सदा चलिए, प्राण जाहि पर वचन जाई, पर इनका वचन रोज बदलते रहे गिरगिट। तो ये बिके हुए लोग हैं और ये भ्रष्ट लोग हैं। रोजाना देखती हूँ, मैं जाती हूँ सड़क पे, तो प्राण तो जो गाय हैं उनके जा रहे हैं, क्योंकि वो गंदा खाने को मजबूर है। सड़क पे जो कूड़ा कचरा है वो खा रहे हैं, उनके लिए गौशाला की स्थिति इस वक्त इतनी खराब है, अगर देख लो वहाँ तो गाय रोजाना मर रही है। नहीं, उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारा जो लक्ष्य है काम करने का, हर घर गोकुल बनाएंगे तब गांव बचेगा। और आप देखें सरकार भी लग गई है कि अब खाद, रासायनिक खाद नहीं मिलेगी, प्राकृतिक खेती करिए, तो हमारा वही होगा। हम गौ आधारित सारे उत्पाद बनवाएंगे, गोबर गौमूत्र जड़ी बूटी से, बाजारवाद का अंत करेंगे और उसी दिशा में काम कर रहे हैं। गौ लक्ष्मी हो जाएगी, गौ से ही सब कुछ। हम आपको बताएं, जो आपका शरीर ये खड़ा हुआ है, ये सुबह गोबर गौमूत्र मिट्टी से स्नान करता है, गौ के अलावा कोई आहार नहीं लेते। और उसी का परिणाम है कि जैसे भगवान कृष्ण जब जन्म हुआ तो गौ के पीछे चले गए और क्रांति किया उन्होंने, तो गौ में ही सारे देव हैं। अच्छा, ये बताइए बाबा, कुछ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में आप आए हो, कब तक यहाँ रहने वाले हैं? नहीं, ये तो हमारा पता नहीं, जहाँ नाथ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जो भी कराओगे वही करेंगे। हमने देखा कि युवा खड़ा हुआ है, यहाँ हमको जाना चाहिए, देखना समझना चाहिए। चूँकि युवा हैं, अभी सारी जानकारी तो है नहीं, तो इनको भी कोशिश करेंगे कि इस मंच में लाएं, देश बचाओ अभियान में, और एक क्रांति करें। तो हम निकले हैं भारत दर्शन में, दिव्य आत्माओं की खोज में। भगत सिंह आज भी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी है, लक्ष्मीबाई हैं, वो बिखरे हुए हैं, उनको एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। इनको समर्थन देने आए हैं और इनको तैयार करेंगे, देश के भविष्य हैं। अगर ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा दो, तो मालिक हैं देश के भाई, हटा दो धर्मेंद्र प्रधान को। नहीं हटाओगे तो तुम्हारी सत्ता चली जाएगी, सारी सत्ता लेकिन ये एक थैली के चट्टे बट्टे हैं कांग्रेस भाजपा। देखिए, सारे कांग्रेसी मुख्यमंत्री बन रहे हैं कि नहीं दल बदलू, तो ये विचार थोड़ी, सिद्धांत थोड़ी है। ये तो दल बदलू लोग हैं, पैसा कमाने आए हैं, इनका कोई चरित्र नहीं है। और जिसका चरित्र नहीं है उसका कुछ नहीं है। इसलिए परमात्मा की कृपा से देश को बचाने के लिए और सारी दुनिया में, विश्व में प्रेम भाईचारा का भाव पैदा करने के लिए हम इसी काम में लगे हुए हैं। हमारा राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम पूजा का उपासक नहीं, प्रेम का उपासक है। और हर व्यापक सर्वत्र समाना, राम मंदिर मस्जिदों में नहीं है, इसको भी मिथक को तोड़ेंगे, समझ रहे हैं। हनुमान जैसा हम काम करेंगे, हम पुरुषार्थ पैदा करेंगे। हमारे आराध्य पूजा के लिए नहीं कहते, परमार्थ ही पूजा है, सदकर्म ही पूजा है। सदकर्म जब कर लोगे, हमारे जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो कहीं मंदिर मस्जिद गई क्या? वहीं शरणागत हुई, वहीं प्रगटे, है ना। और प्रहलाद के लिए कहीं जाना पड़ा क्या? प्रहलाद क्या कहीं गए? वहीं ने कहा कण कण में भगवान। हमारा भगवान सर्वत्र है, हवा जैसा। वो मंदिर मस्जिद में नहीं, व्यापारी अलग के बर्बाद कर रहे हैं मंदिर मस्जिद की राजनीति।
एक जो दर्शक सुन रहे हैं उनको ये बताइए कि जो मंदिर में चोरियों का मामला अब सामने आ रहा है, हमने देखा राम मंदिर, हमने देखा उज्जैन में भी चोरी का मामला सामने आ रहा है, तो आम जनता को अगर आप बताना चाहें कुछ एक लाइन में। आम जनता का ये है कि जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। अगर सर्वत्र चोरी हो रही तो जो आपका मुखिया है वो महाचोर है, इस मुखिया को बदलिए। तो आप कांग्रेस को हटाए, इसको लाए। अब दोनों चोर हो गए हैं, चरित्रवान लोगों को लाइए, न सत्ता न विपक्ष, निष्पक्ष लोगों को लाएंगे, प्रहलादी संगठन बनाएंगे, उसी दिशा में काम होगा। और ये जगत जगदीश्वर का है, वो सारी व्यवस्था कर लेंगे। समझ रहे हैं ना, अच्छाई बुराई सब में होती है। जब वातावरण अच्छाई का होता है तो कायर भी वीर बना देंगे, ऐसी विधा हमारे संस्कृति में है। रत्नाकर वाल्मीकि बने, है ना, काममयी तुलसी राममयी बन गए, अंगुलीमाल संत बन गए। तो विचार से बदलेंगे, विचार से। तो इसीलिए हम नाम दिया है आध्यात्मिक राष्ट्रीय पुनर्जागरण। पुनः जगाएंगे, रोटीवाद से पुनः राष्ट्रवाद में ले जाएंगे। समझ रहे हैं, तो तभी देश का कल्याण विचार से बदलेगा। क्रांति हमको करना है, अहिंसक क्रांति। कब तक आपको लगता है कि क्रांति आ जाएगी? ये कब तक? क्रांति का परिणाम है कि भारत का, देखिए भारत का इनकाउंटर हुआ, क्रांति हुई। अगर वो वीडियो न बना पाता तो क्या देश को पता चलता, लेकिन बना लिया परमात्मा की कृपा। अयोध्या में चोरी हो गई, ये क्रांति की शुरुआत हो गई। हम जब से चूदी छोड़े हैं महान क्रांति शुरू है। हमारे मुख्यमंत्री के चोरी लग गया, उज्जैन से चोरी, तो ये सब लूट रहे हैं, प्रमाणित हो जाएगा। और हमने जो नारा दिया था मऊगंज से, चोर मोहन मोदी चोर, तो सारे अयोध्या से प्रमाणित हो गया, महाकाल की नगरी से प्रमाणित हुआ, सब चोर हैं। इनको बदले बिना कल्याण नहीं होगा। ये आपके सगे नहीं हैं, देश के सगे हैं। ये अनैतिक पूंजीवाद के गुलाम हैं। अंग्रेजियत तंत्र चल रहा है। 1861 का पुलिस कानून दुर्भाग्य है कि बाल गंगाधर ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वो इतने लोग चले गए, 7,32,000, देश कुछ नहीं बदला, उससे बदतर हो गया। एक कागजी विकास है, सतही सत्यानाश है। जय जय सीताराम, जय गौ माता, जय।